टोटल डिफरेंशिएशन, अच्छा ये टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है? और अभी तक पढ़ रहे थे वो क्या था? वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको हम डैबा से दिखाते हैं, बराबर। एक छोटा सा फर्क बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर डैबा लेता हूं तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये डी ऐसा निकालते, लेकिन मैं अगर ऐसा सीधा वाला अपना नॉर्मल डी निकालता हूं तो उसको हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट डी दिखेगा, डैबा नहीं, डी भी दिखेगा, बराबर। तो यहां पर साफ साफ क्वेश्चन पढ़ता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। यहां पर देखिए क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया, lx my and z इक्वल टू 0 दिया, और यहां पे दिख रहा है ये डैबा नहीं है, ये डैबा नहीं है, ये डैबा नहीं है, ये कैपिटल डी नहीं है, सॉरी स्मॉल डी है, लेकिन डैबा नहीं है। वो क्या है? सीधा वाला ऐसा वाला डी है। तो वो क्या होता है? टोटल डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, बराबर, डी बाई डी एक्स। जैसा कि फॉर्मूला के शीट में आपने जिन्होंने लिया हुआ है लिंक पे जाके उनको पता होगा, वहां पे सारे जब हमने पहले जिंदगी में डिफरेंशिएशन देखा था तो वो कंप्लीट वाला था, डैबा तो नहीं देखा था, बराबर, पार्शियल वाला नहीं देखा। तो यहां पर दिख रहा है फॉर्मूला क्या है, इफ u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड इज अगेन फंक्शन ऑफ t, लेट्स से, देन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? dx इज इक्वल टू डैबा u बाई डैबा x dx प्लस डैबा u बाई डैबा y du। ये du है ये, और डैबा है, अभी फर्क समझिए, ये dx है, ये डैबा x है, ये du है, ये डैबा y, ये dz है, ये डैबा z है। d में फर्क दिख रहा है? हाँ सर, ये सीधा वाला डी है, ये। तो जब आपको ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ये देख दिया होगा तो आपको समझ लेना है ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर इस टाइप के सवाल में यूज करेंगे। अभी तक तो हम सब सारी जगह पे डैबा ही था, यू एक्स मतलब डैबा यू बाई डैबा एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार हमने सीधा वाला डी देखा है, मतलब कंप्लीट डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है इसमें? dx नहीं है, ये du है। क्या है ये? du, बराबर। अगर ऐसा है तो du कैसे लिख सकता हूं? du को मैं डैबा यू बाई डैबा एक्स dx, डैबा यू बाई डैबा y, डैबा यू डैबा एक्स डैबा एक्स डैबा, और इसको लगा दो dx du dx dy और dz लगा दो, बात खत्म। क्लियर? हाँ सर, समझ गए। ये कैसे आया तो मैं आपको बता भी देता हूं। इसको चेन रूल अगर हमें अप्लाई करते तो कैसा हो जाता? विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो यहां पे dt आ जाता, बराबर, और यहां पर dx बाई dt आ जाता, यहां पर भी dt आ जाता, डिवाइड बाई dt आ जाता। अगर मैं सबको dt से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो dt हर एक का गायब हो जाता है, बराबर। तो ऐसे दिखेगा, राइट, dt गायब होने को। तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, आप एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ओके सर, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमेशा हम स्टेप वाइज जाते हैं। स्टेप 1 क्या होगा हमारा? जो दिया है उसको लिख के लेते हैं। लेट, ये जो दिया है इसको f फंक्शन मानता हूं और इसको g मानता हूं, ठीक है। तो f क्या दिया हमें? f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। ये 1 को इधर लेके आऊंगा तो -1, और राइट साइड में क्या बचा? 0। दूसरा फंक्शन लेता हूं मैं g, ये वाला। आपको लेफ्ट साइड में, राइट में 0 कर देना है, राइट में 0, जो भी राइट में है उसको लेफ्ट में लेके आओ। अच्छा, प्लस इसका भी ऑलरेडी 0 है, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब हमें करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। पहले f का करूंगा फिर g का करूंगा, ये वाला फॉर्मूला। यहां u है, हमें f के लिए लिखना है, तो क्या आएगा? फॉर f, यहां पर लिखूंगा फॉर f, कैसे लिख सकता हूं मैं? df, u की जगह पे f डालूंगा, यही फॉर्मूला में u की जगह पे f डालना है। अच्छा, तो कैसे होगा ये? डैबा f बाय डैबा x इंटू डी एक्स प्लस डैबा f बाय डैबा y इंटू डी वाई प्लस डैबा f अपॉन डैबा z इंटू डी जेड। ओके, कहां पर डैबा है और कहां पे d है, फर्क इतना ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ओके सर, समझ गए। ओके, तो यहां इसको करना क्या है? ये डैबा f वाला डायरेक्टली लिख लेते हैं ना,
देयरफॉर df इज इक्वल टू क्या आता है, f का विद रिस्पेक्ट टू x करो, f कहां है, ये वाला f है, राइट, ये वाला हमारा f है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हम जानते हैं फिर ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म, ये इसमें x नहीं है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ ax स्क्वायर का आएगा, a साइड में आ गया, a साइड में आ गया, और x स्क्वायर का क्या होता है, x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, बराबर। तो x स्क्वायर इंटू सॉरी a का एज इट इज और x स्क्वायर का 2x, तो a इंटू 2x हो गया, बराबर, और ये dx एज इट इज, बाकी सब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ओके। अब df बाय विद रिस्पेक्ट टू y करो, इसका क्या आएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z कांस्टेंट बन जाएगा, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y z कांस्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x y कांस्टेंट, तो ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तीनों का जीरो, और b और y स्क्वायर का 2y, क्लियर, ये dy एज इट इज, प्लस विद रिस्पेक्ट टू z करो, सिमिलरली x कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, 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 c इंटू 2z आएगा, राइट, c इंटू 2z, और ये dz एज इट इज। अब ये सब में मुझे 2 2 2 दिखाई दे रहा है, बराबर। अब यहां पर एक बात, df, f का क्या हो जाएगा, f का डिफरेंशिएशन df, बट हमको एक चीज पता है, एज f इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज, f की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो df कितना होगा, 0 का 0 ही हो जाएगा, बराबर। तो कितना बन गया ये, 0 इज इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 2 करता हूं मैं, पहले ये लिख लेते हैं, या फिर एंड डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, सबको डिवाइड बाय 2 करता हूं, 0/2 वो तो 0 हो गया, इधर का क्या हो जाएगा, ax dx, बराबर, इधर का क्या हो जाएगा, by dy, और इधर का 2 गायब हो जाएगा, cz dz, इसको इक्वेशन नंबर में 1 देता हूं, बराबर, बात खत्म, बात खत्म। अब शुरू करते हैं, ये f का काम कर दिया, अब सेम चीज मुझे रिपीट करनी है, सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, अब f की जगह पे g के लिए करेंगे, g तो हमारा ये है, सेम चीज करूंगा, फॉर f हो गया है, अब ये फॉर g करता हूं, तो कैसे हो जाएगा ये, df की जगह पे dg आएगा, dg इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो my and z कांस्टेंट, l इंटू 1, सिर्फ l आएगा, और उसके साथ क्या होगा, अरे पहले हमें ये तो लिखना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, dg, u की जगह पे g रखना है ना, तो dg अपॉन सॉरी डाबा g अपॉन डाबा x इंटू dx प्लस डाबा g अपॉन डाबा y इंटू dy प्लस डाबा g अपॉन डाबा z इंटू dz, ओके। अब g का विथ रिस्पेक्ट टू x करो, ये dg नहीं है, ये g है, बराबर, जैसे कि हमने, ये क्या होगा, अच्छा ये dg है, ये g का dg हो गया, df हो गया, अच्छा इधर भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इधर भी तुम डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर, ओके। तो dg कितना आएगा, अगर g 0 है तो dg भी 0 हो जाएगा। अब g का विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, l इंटू 1, बाकी सब 0, dx एज इट इज, प्लस g का विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ये 0, ये 0, m इंटू 1, y का 1, तो सिर्फ m आएगा, और यहां पर dy आएगा, प्लस g का सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो यहां पे n आएगा, राइट, n इंटू dz, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अब स्टेप 2, यहां पर साफ साफ दिख रहा है हमें, आउटपुट देखिए क्या चाहिए, आउटपुट मतलब रिजल्ट क्या चाहिए, क्या चाहिए, dx चाहिए ऊपर, बराबर, dx चाहिए ऊपर, और नीचे कुछ तो ये एक्सप्रेशन है, सब्ट्रैक्शन। तो ऐसा कब आता है,
क्रैमर्स रूल अगर आपको पता है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो मैं बता देता हूँ, जिनको पता नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूं मैं। बाय क्रैमर्स रूल, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो उसके ऊपर क्रैमर्स रूल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखिए यहां पर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक नंबर और दो नंबर को देखो, यहां पर dx है dx है, dy है dy है, dz है dz है, बराबर, मतलब वेरिएबल दोनों में वही होते हैं। तो पहले में तो dz, नीचे कुछ तो लिखना है हमें, वो मैं बाद में बताऊंगा, इज इक्वल टू यहां पर, इज इक्वल टू यहां पर, तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऐसा कुछ तो आने वाला है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, जो भी यहां पर वेरिएबल से क्या है, पहले dx है दोनों में, राइट, यहां पर dy और यहां पर dz, लेकिन दूसरा वाला माइनस आएगा, ये रूल है क्रैमर्स रूल का, बराबर, यहां पर माइनस आएगा क्रैमर्स रूल के हिसाब से। अच्छा, अब नीचे क्या आएगा, नीचे एक डिटरमिनेंट आएगा, कहां से आएगा वो डिटरमिनेंट, 2/2 का डिटरमिनेंट, जिंदगी में सब ने देखा है डिटरमिनेंट क्या होता है, बराबर, नहीं भी देखा होगा तो मैं बताऊंगा अभी डिटरमिनेंट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये 2/2 डिटरमिनेंट आएगा। अब वो डिटरमिनेंट में क्या वैल्यूज आएंगी, कैसे, एक बार ध्यान से देख लो, बाकी सब पता चलेगा। तो dx हमने अभी क्या लिया है, dx लिया है, राइट। तो दो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, किसको देखना है आपको, एक नंबर और दो नंबर को देखना है सिर्फ, बराबर। तो यहां पर dx है, यहां पर भी dx है। अब हम dx के नीचे लिख रहे हैं, राइट, तो dx छोड़ दो, ये dx छोड़ दो, बाकी जो dy और dz के कोएफिशिएंट लिखने हैं आपको, बराबर, dy और dz के कोएफिशिएंट, dx के छोड़ के, बराबर, जो ऊपर है उसको छोड़ो, तो dx है ना, तो dx को छोड़ो, बचा क्या, dy और dz, उसके कोएफिशिएंट्स, dy का क्या है यहां पर by और dz का क्या है cz, और ये फर्स्ट इक्वेशन का लिख लिया। अब सेकंड का, dy का m और dz का m। फिर से बता रहा हूं क्या किया मैंने, dx को छोड़ दिया और dy और dz के कोएफिशिएंट क्या है यहां पर, by cz, और यहां पर क्या है m और n। dx को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहां पर dx है इसलिए। अब यहां पर क्या छोड़ गया, dy छोड़ के बाकी दोनों के कोएफिशिएंट, बराबर, हाँ सर वो तो समझ गए। तो dy छोड़ो, ax cz, और यहां पर क्या है l और n। अच्छा, यहां पर क्या छोड़ोगे, dz छोड़ के, dz छोड़ो, ये टर्म छोड़ो, ax by, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं, ax और by, और यहां पर क्या है dz छोड़ रहे, राइट, l और m। बात खत्म, ये समझ में आ गया। अब इसको 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, पहले दिस इनटू दिस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बराबर। तो फाइनली कैसे आएगा, अब हमारा ये डायरेक्ट में लिखूंगा, आएगा देखो, नहीं भी आया तो डायरेक्ट ये लिख लो, बराबर, by इंटू n, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन by इंटू n, यहां पर क्या लिखा है bny, मतलब वही तो लिखा है, राइट, byn और bny सेम ही होता है। चलिए मैं byn माइनस ये क्या है cz m इज इक्वल टू यहां पे माइनस dyn और bny सेम ही होता है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही मैं उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं, बराबर, माइनस dy, बराबर, तो माइनस dy axn, यहां पर क्या है anx माइनस czl, या फिर clz होगा, राइट, cz इंटू l, clz उन्होंने लिखा है, तो ये, बराबर, ध्यान से देखो। अब फाइनली dz amx, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस bly। अब आप बोलोगे सर ये और ये तो सेम आया, लेकिन ये बीच वाला देखिए सर उल्टा आया है, उसको सीधा कर लो, क्या कर लो, ये माइनस जो है
ये माइनस इसका भी होता है राइट, माइनस अगर इधर लगाया मैंने ये वाला तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर लगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे रेड कलर में लिख रहा हूं मैं, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये माइनस में यहां पर लगा रहा हूं, ये एज इट इज रख देता हूं। तो फाइनली ये तो एज इट इज आ गया dx अपॉन bny माइनस, फाइनली ये क्वेश्चन में जो दिया है वो देख के लिख लो कैसे आया, मैं बताता हूं। ये माइनस अगर नीचे दोनों को दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा। क्लियर? हाँ, dly यही तो प्रूव करना था राइट, हो गया। क्लियर? क्लियर? हाँ सर, बहुत ही आसान।